बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? गिव देयर डिफरेंस। जी, सवाल क्या है? व्हाट इज बीओपी एंड बीओटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, गिव देयर डिफरेंस। इन दोनों का तकाबली जायजा लें, गिव देयर डिफरेंस। अब सबसे पहले ये टर्म जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड की, that is not of national level, that is international. Trade is of two types: national trade, international trade. In case of international trade, commodities are traded through importer and exporter, and that creates the balance of payment or balance of trade. Now the question arises, what is balance of payment and what is balance of trade? Before this, we have to get the proper introduction. There is no country of the world which is self-sufficient in respect to its need, economic need and all other needs which are required to run the government. So, for this purpose, the surplus is exported and the deficiency is imported. That surplus or deficiency relating to import or export creates the balance of payment or balance of trade. अदायगियों का तवाज़न, ये दो चीजें बनाती हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आते हैं सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक डेफिनेशन देखिए कि दोनों क्या है। ये क्वेश्चन आपको याद होगा, कॉजेज ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, और उसकी मेजर्स और रेमेडीज जो हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड और ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल आइटम्स, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहां पर टेंजिबल और इनटेंजिबल को मैंने बेस बनाया। अब टेंजिबल क्या है? देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये तो हो गया टेंजिबल। लेकिन देख नहीं सकते हैं आप, महसूस कर सकते हैं कि ये चीज जो है हो रही है। इनविजिबल है लेकिन है, मसलन बाहर से सर्विसेज आ रही हैं फॉरेन एक्सपर्टीज की, तो ये इनटेंजिबल है। कोई इंजीनियर आपने हायर किया है, कोई टेक्नीशियन हायर किया है, कोई मैकेनिकल अप्लायंसेस को रन करने के लिए कोई ऑपरेटर हायर किया है, तो उसकी जो सर्विसेज का रिवॉर्ड आप देंगे वो इनटेंजिबल होगा। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ आ गई बेटा? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज merely mean महज the import and export of visible item of trade। अब इसमें देखिए हमने सिर्फ महज दो बातें की हैं, import and export, import and export of visible item only। अब इसमें से एक चीज निकाल दी है, क्या? इनविजिबल आइटम को निकाल दी है। तो इसका मतलब है फार्मूला बन गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट माइनस इनविजिबल आइटम्स इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस इनविजिबल आइटम्स इज इक्वल टू, तो लास्ट कंक्लूजन का ये भी एक फार्मूला भी बन सकता है। उम्मीद है ये भी बात समझ में आ गई होगी, मैंने जो बिफोर टाइम बता दी। एक और डेफिनेशन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ इंपोर्ट एंड द वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल और फिजिकल, visible or physical items of a country during a given period of time। अब देखिए इसमें आप लोग सिर्फ विजिबल आइटम्स को डील कर रहे हैं, इनविजिबल आइटम को डील, तो इसका मतलब है हमने फार्मूला बना लिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट माइनस इनविजिबल आइटम्स इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब दूसरी तरफ आए, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस विजिबल आइटम और इनविजिबल आइटम्स इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक तरफ हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट है और एक तरफ हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड है। आइए इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। क्या कर रहे हैं हम? डिफरेंस। ड्यूरेशन, द ड्यूरेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज 1 year, द ड्यूरेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज 1 year। इधर हमारे पास क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लास का ये रूट जो है
मेरी राइट साइड पे जो बैठे हैं और मेरी लेफ्ट साइड पे जो है, इन दोनों में क्या कर रहे हैं? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज द ड्यूरेशन ऑफ 1 year. The duration of balance of trade may be 1 year, but it is not fixed. क्लियर हो गया जी? ड्यूरेशन क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट, नेचर. द नेचर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट is of receipts and payments. The nature of balance of payment is of receipts and payments. The nature of balance of trade is relating to the items of balance sheet, that is assets and liabilities. एक रिसीट्स और पेमेंट को डील कर रही है और एक कैपिटलाइज आइटम्स को डील कर रही है जो कि बैलेंस शीट से मुतल्लिक है। एक रेवेन्यू आइटम्स को डील कर रही है और एक कैपिटलाइज आइटम को डील कर रही है, बल्कि एक रेवेन्यू और कैपिटलाइज दोनों को डील कर सकती है, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आइए, कंसिस्टेंसी यानी पार्ट ऑफ अनदर, पार्ट ऑफ अनदर, ये आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ अनदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, but the balance of trade is not the part of balance of payment. Hence we can say balance of trade, अब ये बेहतर है जो मैं अभी बोल रहा हूं, balance of trade does not include balance of payment, but the balance of payment includes balance of trade. बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड शामिल होता है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में बैलेंस ऑफ पेमेंट शामिल, तो पार्ट ऑफ अनदर, ये भी बोल सकते हैं कि पार्ट ऑफ अनदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, बट द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिपेंडेंट ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड। डिपेंडेंसी है, कंसिस्टेंसी है। तो ये देखिए, अगला पॉइंट भी यही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिपेंड्स अपॉन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड द बैलेंस ऑफ ट्रेड डज नॉट डिपेंड्स ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। उम्मीद है ये दो पॉइंट जो है जो इंटर रिलेटेड है समझ आ गए हैं जी आपको। अथॉरिटीज, इसमें जी आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फॉरेन अफेयर्स है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एक बच्चा पूछ रहा था एसबीपी क्या है, तो बेटा पूरा लिख दीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो कौन कौन सी मिनिस्ट्रियां कंट्रोल कर रही हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, और दूसरा क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज मेंटेन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो इसमें सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओनली, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फॉरेन अफेयर्स एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो उम्मीद है दोनों की अथॉरिटीज का फर्क है, तो उम्मीद है क्लियर हो गया। करेंसी डिवैल्यूएशन, अब देखिए करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन क्या है, गिरती जा रही है फॉरेन करेंसीज के मुकाबले में, स्पेशली डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, ये अप्रूव फॉरेन एक्सचेंज जो है, इसके मुकाबले में पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू है। अब जाके करेंसी जब डी वैल्यू होगी तो ट्रेड करने वाले को फायदा होगा, जो बाहर से माल पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहा है उसको फायदा होगा। क्यों? वो थोड़े डॉलर देकर पाकिस्तान से चीज ले लेगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव्स with the devaluation of currency, but the balance of payment is badly disturbed due to the devaluation of currency. करेंसी डिवैल्यूएशन से बैलेंस ऑफ पेमेंट बुरी तरह से डिस्टर्ब होता है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बेहतर हो जाता है, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट के ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं हमारी करेंसी की वैल्यू कम होने की वजह से। ये भी उम्मीद है क्लियर हो गया जी आपको। डेफिसिट, इट इफेक्ट्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। देखा जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर अनफेवरेबल है, इफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अनफेवरेबल, it affects on the overall performance of the country. Its effect is upon only international trade.
ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टर्ब करेगी और ये पूरी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देगी। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स, तो अब बताइए ये कैपिटल और रेवेन्यू दोनों को बेस बनाएगी कि नहीं? क्यों कि इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड भी है और इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का, यानी विजिबल भी है और इनविजिबल भी है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम both, but balance of trade has the values of revenue receipts and revenue payments relating to the import and export। लेकिन नॉर्मली इसमें बैलेंस शीट के आइटम जो कि कैपिटलाइज आइटम है वो हम डील करते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पर इसको रिलेट कर रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें ज्यादातर ऊपर भी मैंने बताया है कि कौन से आइटम डील करेंगे, तो लिहाजा रिसीट्स और पेमेंट्स को हम लोग इधर ही रख देते हैं। ठीक है जी, ये कैपिटलाइज आइटम को डील कर रही है। हाँ जी, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स दी कैपिटलाइज आइटम्स। जो बैलेंस शीट के आइटम होते हैं वो कैपिटलाइज आइटम होते हैं। जो इनकम समरी स्टेटमेंट या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम होते हैं वो रेवेन्यू आइटम्स होते हैं। तो उम्मीद है जी बात क्लियर होगी। तो इसमें कैपिटलाइज और रेवेन्यू दोनों आते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटलाइज आइटम रिलेटिंग टू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। लास्ट पॉइंट है फेवरेबल है और अनफेवरेबल है। लुक एट द बोर्ड प्लीज, ये पेपर प्रेजेंटेशन कर दीजिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों को हम बेस बनाते हैं। इफ द एक्सपोर्ट्स आर लेसर एंड इंपोर्ट्स आर मोर relating to visible item, balance of trade will be unfavorable. On the other hand, if the imports are lesser and exports are more of visible item, then the balance of trade will be favorable. अब एक हो गया, अब दूसरा करें। If the visible and invisible items exports are more, then the balance of payment will be favorable. On the other hand, if the visible and invisible items imports are more, then the balance of payment will be unfavorable. Hence, we can conclude that both these terms are relating to our international trade and balance of payment is the balance of trade, but the balance of trade is not the balance of payment. That's all बेटा, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बारी आ गई है लिखने की। आपने ये इंट्रोडक्शन लिखना है, ये और ये बैलेंस ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन लिखनी है और फिर इनके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिखने हैं। तो उम्मीद है कि जी आपको दो सवाल तैयार हो गए। पहला सवाल पिछला लेक्चर था, वो था कॉजेज ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट और मेजर्स टू इम्प्रूव इट, और दूसरा सवाल था कि डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। रिकॉर्ड बना दिया है और आप लोगों का काम है कि आप इससे मुस्तफीद हों, लिखने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग जब लिखेंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी स्पीड अच्छी बन जाएगी और सबसे बड़ी बात लिखते लिखते याद हो जाता है। तो अब लिखना शुरू कीजिए। उम्मीद है इस गुजारिश पे आप अमल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।